सभी को नवरात्रि की शुभ शुभकामनाएं हो। मैंने देखा है कि सहन शक्ति कोई बाहर की चीज़ नहीं है, अंदर की चीज़ है। जब परम पिता परमात्मा शिव बाबा के साथ हम अपना बुद्धि के योग का संबंध जोड़ते हैं, जिसको कहा जाता है राजयोग, तो उस मेडिटेशन के द्वारा परमात्मा द्वारा जो आत्मा के अंदर शक्ति अभी ज़रूरत है वो हमें प्राप्त होती जा रही है। और परमात्मा तो है ही सर्वशक्तिमान, तो जो भी प्रकार की शक्ति हमें जिस समय आवश्यकता है भगवान अवश्य ही हमें वो देते हैं। और सहनशीलता के लिए, सहन शक्ति के लिए आप सोचो कि मानो कि किसके हाथ में कुछ पानी का ग्लास है, कुछ टक्कर होता तो वो पानी गिर जाता, तो पानी गिरने पर कोई दाग नहीं रहेगा, वो तो सूख ही जाएगा। परंतु यदि किसके हाथ में कॉफ़ी का कप है और कुछ टक्कर हो जाती तो वो कॉफ़ी का कप गिरता है तो उसका तो दाग रह जाएगा और प्रसारित करने पर भी बहुत कठिनाई से वो रिमूव कर सकते। इसी तरह से जो अंदर आत्मा में भरा हुआ है, बाहर का कुछ टक्कर भी हो, कुछ कठिन समस्या भी हो, इट्स ओके, हम उन बात को सहन कर लेंगे क्योंकि आत्मा के ऊपर उसका कुछ असर नहीं होगा। यदि आत्मा कमज़ोर है तो फिर अवश्य ही बाहर की बातों का आत्मा के ऊपर उसका इम्पैक्ट हो जाने से फिर जो अपना ही स्वभाव है वो कुछ बदली हो जाता। तो हम ऐसे अपने में शक्ति लेवें जिससे आत्मा अंदर बिल्कुल अपने निश्चय में, अपनी पवित्रता में, सत्यता में बिल्कुल मजबूत रहे, तो फिर बाहर की बातों का कुछ हमारे ऊपर असर नहीं हो पाएगा। और मैं ये भी जानती हूँ कि अपनी जगदम्बा मातेश्वरी जो थी, मेरा भाग्य था उसके साथ मुलाकात करने का। तो जब मैं उसके साथ मिली थी, मुझे मालूम था कि मम्मा की तबीयत ठीक नहीं थी और बाद में पता चला कि मॉर्फिन पर मम्मा थी, क्योंकि उन दिनों में, ये है 1964 की बात, मैं तो छोटी थी, परंतु मम्मा के चेहरे के ऊपर उसका कुछ इम्पैक्ट नहीं था। कैंसर की बीमारी थी, परंतु मम्मा उसको इतना सहन करके उसको संभाल लिया अपने में, जो उसका कुछ इम्पैक्ट चेहरे पर नहीं था। और ही डॉक्टर्स कहते थे कि कौन है पेशेंट, क्योंकि 3-4 बहनें कमरे में होती थी, तो मम्मा के चेहरे पर उसका कुछ इम्पैक्ट नहीं। और फिर ये भी मैंने देखा कि मम्मा ने किस तरह से यज्ञ में, जो हमारे पास उस घड़ी 350 बहनें और कुछ थोड़े भाई थे, तो उनको किस तरह से मम्मा की प्यार की पालना जो उनको मिली। परंतु नेचुरली है, छोटी छोटी कुमारियाँ थी, कुछ न कुछ बातें होती रहती है, वो आकर मम्मा को बताती थी। मम्मा अपने बड़े दिल में इतना प्यार से समा लेती थी, जो बिल्कुल कुछ इफ़ेक्ट नहीं आता था न मम्मा के ऊपर, और जिस व्यक्ति के प्रति किसी ने कुछ बताया हो उसके ऊपर भी कुछ मम्मा का बिल्कुल वही प्रेम की दृष्टि सदा बनी रहती थी, कुछ और उसका इम्पैक्ट नज़र नहीं आता था। परंतु मम्मा बड़े प्यार से, क्योंकि वो गॉडेस सरस्वती भी थे, बिल्कुल विजडम की देवी, तो उस हिसाब से फिर मम्मा उस आत्मा को भी ऐसे इशारा देती थी जिससे उस आत्मा की भी आगे के लिए कुछ उन्नति हो और कुछ आगे का उसका बहुत अच्छी तरह से प्रोग्रेस हो सके। तो इस तरह से जितना जितना हम परमात्मा की याद द्वारा अपने अंदर का परिवर्तन करते जाते हैं, ताकि अंदर में कोई प्रकार की नेगेटिविटी हमारे अंदर न हो, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये जो बड़ी बड़ी बातें हैं वो तो हम निकाल देवे, परंतु मानो जेलसी है, केयरलेसनेस है, गॉसिप है, क्रिटिसिज्म है, तो ये भी बातें हम जब निकाल देते हैं तो आत्मा अंदर ही अंदर मीठे गुणों से भरपूर होंगी और वो ही मीठा फल सबको देते रहेंगे। जैसे कोई बच्चा होता, वो पेड़ को पत्थर मारता ताकि उसको आम मिले या सेब मिले, जो भी उस पेड़ में हो, तो रिटर्न में पेड़ कोई पत्थर नहीं देता,
परंतु अपना मीठा फल देता। तो कितना भी बाहर से हमारे ऊपर कोई भी अटैक हो इस तरह से, परंतु हम अपने ही अंदर में जो परमात्मा शिव बाबा से हमने समाया हुआ है शक्ति, तो उस आधार पर हम मीठे स्वभाव से, पवित्र संस्कारों से उनों के साथ हम व्यवहार कर सकते हैं। वो कुछ भी करे परंतु हमारा रिस्पॉन्स सदा ही शुद्ध, बहुत श्रेष्ठ और बहुत हर आत्मा के कल्याण के भाव से भरा हुआ हो। ओम शांति।